मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहती हूँ और अपने मेहमानों को भी, जो आतंकियों के स्केच है वो जारी कर दिए गए हैं। वो जो नाम है, मैं आपको नाम बता देती हूँ। अबुल तलहा पहला आतंकी, दूसरा आसिफ और तीसरा सुलेमान शाह। ये 3 आतंकियों के जो स्केच हैं, जो 3 नाम हैं, ये लगातार तफ्तीश करके सेना ने निकाल लिए हैं, पुलिस ने निकाल लिए हैं। लेकिन इसी पर एक बड़ा सवाल है कि आतंकवाद का भी मजहब होता है। इस पर क्या कहेंगे वीरेश जी? देखिए, आपने 3 टेररिस्टों के नाम डिस्क्लोज किए हैं। हमारे यहाँ देहात में, गांवों में कहावत है कि बुरे को ना मारो, बुरे की मां को मारो जहां से बुराई ने जन्म लिया। ये 3 आतंकवादी तो आज नहीं, शाम तक ढेर हो जाएंगे, मारे जाएंगे। लेकिन मोटिव किसका है? किसने प्लानिंग की? कहां से ये रूट्स चली? कहां से ये कॉन्स्पिरेसी तैयार की गई? कहां से स्केच बना? वो सारा जो है वो पाकिस्तान है। ये पहला मौका नहीं है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बस लेके गए और इन्होंने पीठ पे छुरा मारने का काम किया और कारगिल में घुसपैठ करवाई आतंकवादियों की। 26/11 इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। पार्लियामेंट के ऊपर अटैक, गुरदासपुर के ऊपर इसका अटैक, तो मैं कितने आपको उड़ी पे इसका अटैक आतंकवादियों का। तो ये एक पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है। और पाकिस्तान जो है जिस तरीके से ये घिनौनी हरकत टाइम एंड अगेन देश की, भारत की अखंडता को कमजोर करने के लिए और एक टेरर क्रिएट करने के लिए, पाकिस्तान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मैं तो ये कहूंगा कि अब ना केवल भारत के प्रधानमंत्री, देखिए मोदी जी, इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी जी अमित शाह की जोड़ी बहुत ताकतवर जोड़ी है। लेकिन अब ये जोड़ी एक सर्जिकल स्ट्राइक तक सीमित ना रहे। बिल्कुल। अब हाफिज सईद को लेके आया जाए, मौलाना मसूद अजहर को लेके आया जाए। और मैं तो जिस तरह पर्टिकुलर ये पूछ के कि आप हिंदू हैं, आप अपनी आइडेंटिफिकेशन दीजिए, आप कलाम पढ़िए, तो मैं जामा मस्जिद के शाही इमाम से कहूंगा कि वो आगे आइए, हिंदू परिवारों को मिलिए, जाके करनाल आइए, जो कर्नल शहीद हुआ है विनय, वहां आइए और वहां से जामा मस्जिद देश के मुसलमानों को इकट्ठा करके आप पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को कहें, ताकि देश का, भारत का मुसलमान ये संदेश दे कि आज भी देश के मुसलमान की सोच अशफाक उल्लाह खान जैसी है। तो मैं तो देखे इस वक्त सबसे बड़ा एजेंडा लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी, ये सारे पाकिस्तान में क्यों पनप रहे हैं? इसको पाकिस्तान की आईएसआई का ही प्रोटेक्शन क्यों है? क्योंकि इसकी जड़ पाकिस्तान है। और पाकिस्तान अब 140 करोड़ जनता, कल के हादसे के बाद, मैं तो ये समझता हूं कि कल के हादसे के बाद बच्चा जिस बच्चे को इस बात का ज्ञान है कि पाकिस्तान क्या चीज है और आतंकवादी क्या चीज है, इस घटना के बाद बच्चे को देश के रुलाया है। तो अब तो देश पूरा मांग कर रहा है, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, सबको आके एक ही मांग करनी चाहिए कि पाकिस्तान का विश्व के नक्शे से, मानचित्र से नाम खत्म किया जाए। वहां चाहे लोग इनोसेंट हो, चाहे वहां के बच्चे हो। अब जब उनको इस वहां के मदरसों में जब पढ़ाया जाता है, अब भारत कब तक इंसानियत कर देगा कि भारत जो है हिंसा को नहीं मानता, वो बापू की सोच पर चलता है, हिंसा परमो धर्म। लेकिन पाकिस्तान इसकी सोच पर नहीं चलता। पाकिस्तान ने तो कल मौत का तांडव किया, और पाकिस्तान ने जिस तरह का तांडव किया, पूरे देश में एक दहशत का माहौल खड़ा हो गया। तो अब एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की मोदी जी आपसे मांग है इसको मात्र सर्जिकल स्ट्राइक तक सीमित ना किया जाए। जैसे लादेन को अमेरिका मार के लेके उसकी डेड बॉडी भी अमेरिका के समुद्र में गिरी थी, ऐसे ही पाकिस्तान के आतंकवादियों का और उनके सरगनों का हशर किया जाए। ठीक है वीरेश जी, एक कहावत है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर हम संसाधन से भी पूरे पर्याप्त है तो हम पाकिस्तान पर हमला करके इनका जवाब क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि इस वक्त देश के जो लोग हैं उनके अंदर गुस्सा है, वो सिर्फ अपना गुस्सा कहीं ना कहीं वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, लगातार सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। तो क्यों सरकार अभी भी उसी छोटे छोटे कदमों पे है? एक बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से कब देखने को मिलेगा? सबसे पहला एक्शन आज जो मैंने अखबारों में खबर पढ़ी कि आईबी ने 7 दिन पहले इनपुट दे दी
वो इनपुट निश्चित तौर पर देश की गृह मंत्रालय को भी गई होगी और देश की जो जम्मू कश्मीर की अमर अब्दुल्ला की सरकार है उसको भी गई होगी। तो उस जगह पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम थे, जहां पर हमारे देश का पर्यटक जो है जम्मू कश्मीर में गया, वहां सिक्योरिटी के क्या अरेंजमेंट थे? क्या इस इशू के ऊपर जब भी देखिए, चाहे इंदिरा जी को शहीद कर दिया गया, राजीव गांधी जी को शहीद कर दिया गया, सरदार बेन सिंह को सिक्योरिटी प्रेमिसेस में मार दिया गया 7 टायर सिक्योरिटी में, 26/11 हो गया, देश की सबसे सेंसिटिव जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता पार्लियामेंट, वहां पे मानव बम बन के अंदर घुस गए। तो आज तक किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के किस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई? आईबी के अधिकारी सार्वजनिक करें कि उन्होंने किस अथॉरिटी को यह कहा था कि वहां जो है जम्मू कश्मीर में जो है आतंकवादी घटना को अंजाम देंगे। वो इनपुट कहां गई? निश्चित तौर पर आईबी गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है, तो गृह मंत्रालय को भी गई होगी। तो गृह मंत्रालय ने उसके ऊपर क्या कॉग्निजेंस लिया? और इस वक्त अगर देश को बचाना है, पाकिस्तान से पहले जम्मू कश्मीर को सेव करना होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हो सकता है ये कोई कल तक और बड़ा कोई कांड हो जाए। इससे पहले वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने की जरूरत है। इस घटना को 30 आदमियों के मरने की, शहीद होने की घटना ना समझा जाए। ये घटना सीधे तौर पर अब पाकिस्तान ने आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए फैसला लिया है। और पाकिस्तान आर पार हिंदुस्तान के साथ क्या लड़ेगा? अगर हिंदुस्तान सतलुज का पानी भी छोड़ दे तो पाकिस्तान उसको नहीं बर्दाश्त कर सकता। अब इस इशू को खत्म किया जाए। अब समय आ गया है मोदी जी, अमित शाह जी, अब समय आ गया है राजनाथ सिंह जी, आप रक्षा मंत्री हैं, अब समय आ गया है कि इसके ऊपर राजनीति ना हो, इसके ऊपर राजनीतिक रोटियां ना सेकी जाएं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, सभी पार्टियों को इमीडिएटली मोदी जी को, वो सऊदी अरब के दौरे से वापस आ रहे हैं, इमीडिएटली मोदी जी को सर्वदलीय बैठक पार्लियामेंट के अंदर बुलानी चाहिए। इमरजेंसी बैठक बुलाकर रणनीति अटैक की तैयार करनी चाहिए। क्योंकि आज पहला ये देखिए घटनाएं बहुत हुई, सीआरपीएफ के जवानों को शहीद किया गया, उड़ी अटैक हुआ, सीआरपीएफ दिल्ली में पार्लियामेंट पे कितना बड़ा अटैक हुआ, 26/11 में करकरे जैसे पुलिस अफसर निर्दोष लोग शहीद हुए। तो लेकिन इस घटना ने 30 जहां निर्दोष लोगों का खून बहा जम्मू कश्मीर की धरती पर पहलगांव में, इस घटना ने, मैं पंजाब केसरी के माध्यम से, मैं 30 साल से आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा हूं। मेरा एंटी टेररिस्ट एक ऐसा एंटी टेररिस्ट इंडिया एकमात्र इस देश का संगठन है जो आज से 23 साल पहले दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक आतंकवाद के खिलाफ रथ यात्रा लेकर गया। और मुझे हिजबुल मुजाहिदीन ने धमकी दी थी कि तेरी रथ यात्रा अगर जम्मू कश्मीर में प्रवेश होगी, अटैक करेंगे, मैं मरने के लिए तैयार हूं, मुझे मारे। मुझे अमित शाह जी बताएं कि जम्मू कश्मीर में बैठ के जो है आतंकवाद का सफाया करने की मुहिम चलानी है। लेकिन ये निर्दोष वो हमारी बेटी अपने हस्बैंड के गैल उसकी डेड बॉडी के साथ बैठी है, वो जो फोटो है वो पाकिस्तान के कफन में कील का काम करेगी आने वाले कुछ दिनों में। जिस तरह लाला लाजपत राय के सर पर जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था और लाठियां भांजी जा रही थी, तो लाला जी ने कहा था मेरे सर पर पड़ने वाली एक एक लाठी अंग्रेजी हुकूमत के कफन में कील का काम करेगी। वो फोटो ये अब पाकिस्तान और पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान के आतंकवादी और आतंकी संगठनों और आतंकवादियों का अब समय खत्म होने जा रहा है। लेकिन इसमें भारत सरकार, इसमें मोदी सरकार, जिसको मेरा एंटी टेररिस्ट इंडिया, चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, हम उनको सरदार पटेल समझते हैं। अब पीओके की लड़ाई की बात खत्म कर दें, भूल जाए पीओके। अब तो इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में ना केवल भारत के परचम लहराएं बल्कि घर में घुस कर मारे। अगर हमारे साथ चाहे 100 है, 1000 है, 10,000 है, मेरे संगठन के लोग जम्मू कश्मीर में बताएं अमित शाह जी आपके साथ कहां जाना है, हम मरेंगे, हम मरने के लिए बने हैं। हम भगत सिंह की सोच पर काम कर रहे हैं, हम उधम सिंह की सोच पर काम कर रहे हैं। लेकिन वो निर्दोष लोग जिसका 4 दिन 6 दिन पहले शादी हुई, एक मेरठ का बच्चा है जिसकी 10 दिन पहले शादी हुई, वो तो बेचारा इस देश का नागरिक था। एक उसको क्या पता था, हम तो जान हथेली पे लेके चल रहे हैं, हम मर जाएं कोई बात नहीं, हम बम से मरे, गोली से मरे। लेकिन कल को जब अगर पता चले कि हम खुफिया एजेंसियों की गलती से मर गए, हमें सरकार ने मरवा दिया, फिर कोई आतंकवाद के खिलाफ नहीं लड़ेगा, फिर कोई आतंकवाद के खिलाफ नहीं बोलेगा।
इसलिए इस बात की जांच आईबी से शुरू की जाएगी कि आईबी के किस अधिकारी ने किसको इनपुट भेजी कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला होगा और वो कहां गई। और अगर वो रिपोर्ट जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर पे गई तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को और जम्मू कश्मीर की सरकार को कोई अधिकार नहीं है वहां बने रहने का और वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की जाए।